नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा राजनीति विवाद और जनता के गुस्से के केंद्र में रहा है। कभी चमकी बुखार से बच्चों की मौत, कभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी, तो कभी डॉक्टरों की भारी कमी ने इस विभाग को लगातार कटघरे में खड़ा किया। 2015 में तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने तो उनके बयानों और कार्यशैली ने सुर्खियां बटोरी, जबकि 2017 के बाद बीजेपी नेता मंगल पांडे के कार्यकाल में कोरोना प्रबंधन, अस्पतालों की बदहाली और भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा में रहे। 2026 में अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद विपक्ष परिवारवाद व अनुभवहीनता का मुद्दा उठा रहा है। सरकार लगातार नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और जिला अस्पतालों के विस्तार का दावा करती रही है, लेकिन जमीन पर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत अब भी बड़ा राजनीतिक सवाल बनी हुई है। पटना में एम्स होने के बावजूद सामान्य इलाज के लिए लोग आज भी दिल्ली तक रुक करते हैं, जिससे सिस्टम पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। जी हाँ, सिस्टम पर इसकी वजह से लगातार अब तक सवाल उठते रहे हैं। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़ा विभाग है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। 2019 में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 150 से ज्यादा बच्चों की मौत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कोरोना काल में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी को लेकर भी सरकार की भारी आलोचना हुई। कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों के हजारों पद खाली और सीएजी रिपोर्टों में पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, तभी ये इतना चर्चा में है। 2015 में तेज प्रताप यादव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद विभाग कई विवादों में रहा, जहां दवा घोटाले से लेकर विधानसभा में तीखी बहस तक सुर्खियां रही। 2017 में मंगल पांडे के मंत्री बनने के बाद कोरोना प्रबंधन और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाए। उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगे, जबकि बाद में भ्रष्टाचार के नए आरोपों ने भी विभाग को घेरा। हाल के वर्षों में अस्पतालों में चूहों द्वारा मरीजों को काटने और सुविधाओं की कमी जैसी घटनाओं ने भी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, यानी कि सिस्टम ने पूरी तरह से सब कुछ पया कर दिया। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने 2026 में विधानसभा में अपने ही सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाकर स्थिति को और भी चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और उपकरण तक नहीं है, जिससे गरीब मरीजों को भारी परेशानी होती है। उनके सवालों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बहस को और तेज कर दिया है। जी हाँ, 2026 में निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। विपक्ष ने इसे परिवारवाद और अनुभवहीनता से जोड़ते हुए निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर भी उन पर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। हालांकि समर्थकों का कहना है कि वे तकनीकी रूप से सक्षम है और बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरों की कमी, बेड संकट, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और उपकरणों की कमी जैसी चुनौतियां अब भी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था देश के कमजोर ढांचों में से एक मानी जाती है, जहां आबादी के अनुपात में डॉक्टर और अस्पतालों की भारी कमी है। कई रिपोर्टों में 50% से अधिक पद खाली बताए गए हैं, जिसके चलते मरीजों को गंभीर इलाज के लिए अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि सरकार एम्स, पटना विस्तार, आईजीआईएमएस अपग्रेडेशन और नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चुनौतियों से भरी हुई है। यही कारण है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार राजनीति, बहस और सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।